गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, परीक्षा में एक चित्र देकर उसके आधार पर निबंध, प्रस्ताव लेखन या कहानी लिखने के लिए आपको कहा जाएगा। यह अगर 80 नंबर का प्रश्न होगा तो आपका यह प्रश्न जो है 15 नंबर में होगा। अगर 100 नंबर का होगा तो आपका यह प्रश्न 20 नंबर में होगा। चित्र अध्ययन अथवा चित्र पर आधारित प्रस्ताव लिखना भी एक कला है। चित्र पर आधारित प्रश्नों को प्रत्येक विद्यार्थी को सोच समझकर करना चाहिए। चित्र के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों का कल्पनाशील, भावुक, चतुर, सूक्ष्मदर्शी, कुशाग्र आदि होना अत्यंत आवश्यक है। परीक्षा में एक चित्र दिया जाता है तथा विद्यार्थी से आशा की जाती है कि वे चित्र का सूक्ष्म अध्ययन करें, उस पर अपने विचार प्रकट करें अथवा किसी कहानी को उस चित्र से जोड़ने का प्रयत्न करें। बच्चों, परीक्षा में जो चित्र आपको दिया रहेगा, सबसे पहले क्या करना है, उस चित्र को ध्यान से देखना है, उसका सूक्ष्म तथा गहन निरीक्षण करना है। उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालना है कि चित्र का संबंध किस घटना, किस विज्ञापन, किस उत्सव, किस प्रसंग, किस समस्या, किस दुर्घटना, गतिविधि एवं व्यवसाय, कहानी अथवा सामाजिक और आर्थिक, शैक्षिक, प्राकृतिक, भौगोलिक, नैतिक, औद्योगिक अथवा किसी सामाजिक बुराई से तो नहीं जुड़ा है। इसके बाद चित्र में जो भी पहलू उभरता हो उसके कारणों, प्रभावों, परिणामों के संबंध में विचार करना चाहिए। बच्चों, आपका प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र को आधार बनाकर वर्णन कीजिए। वर्णन का सीधा व स्पष्ट संबंध चित्र से होना चाहिए। बच्चों, मान लीजिए आपके सामने एक बाढ़ का दृश्य, आपके पेपर में, आपके परीक्षा के प्रश्न में एक बाढ़ का दृश्य दिखाया गया है। उस चित्र को ध्यान से देखना है। अब उस चित्र पर कहानी किस प्रकार से लिखें, मैं उसको बताती हूँ। आपको स्टार्टिंग ऐसे करना है कि दिए गए चित्र का सीधा संबंध बाढ़ से है, जिसमें चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सभी घर डूब गए हैं। लोगों के घरों का सामान, पशु, वाहन आदि पानी में डूब रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। कोई लकड़ी के तख्ते पर सामान लेकर जा रहा है। कुछ लोग छतों पर चढ़े हुए हैं। कुछ लोग डूबते लोगों की बचाने के लिए पानी में कूद रहे हैं। बाढ़ का यह दृश्य अत्यंत विनाशकारी लग रहा है और मन को भय तथा प्रभावित लोगों के प्रति करुणा से भर रहा है। बच्चों, जो चित्र में दृश्य दिखाया गया है उस चित्र को ध्यान से देखना है और उस चित्र में आप ध्यान से एक एक पहलू को देखिए और उसी तरह से चित्र का वर्णन करना है, जैसा कि मैंने बताया है। सबसे पहले ये लिखना है कि इस चित्र का संबंध किससे है। हो सकता है कि स्वच्छता अभियान से हो सकता है कि वो चित्र प्रौढ़ शिक्षा से हो, या प्राकृतिक आपदा से हो, या कोई भौगोलिक घटना से हो। कोई भी घटना हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, कई बार चित्र की पृष्ठभूमि पर कोई नारा, स्लोगन, विज्ञापन, सूचना, साइन बोर्ड आदि लिखे होते हैं। उन्हें भी अभिव्यक्ति का आधार अवश्य बनाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, यदि चित्र के आधार पर आप कोई कहानी लिखना चाहते हैं तो कहानी का सीधा संबंध चित्र से हो तथा चित्र से क्या संदेश अथवा प्रेरणा प्राप्त होती है इसका भी संकेत कहानी में होना चाहिए। चित्र पर आधारित प्रश्न करते समय विद्यार्थियों को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, आइए उसे भी जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, चित्रकार अपनी तूलिका द्वारा, तूलिका का मतलब होता है ब्रश, जो चित्रकार पेंट करते हैं उसी ब्रश को कहा गया है। चित्रकार अपनी तूलिका द्वारा अपने मन के भावों को ही प्रकट करता है और कुशाग्र बुद्धि छात्र यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उन भावों को ग्रहण कर अपनी भाषा में प्रयुक्त करे। तूलिका एवं शब्दों का सामंजस्य अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य है कि चित्रकार ने चित्र बना दिया, जैसा कि मैंने बाढ़ के दृश्य का इसके पहले मैंने जिक्र किया था। तो चित्रकार ने तो चित्र बना दिया, अब जो विद्यार्थी है उस चित्र को देख कर के ही वर्णन करना है, उस पर कहानी लिखना है या भावों को अपने व्यक्त करना है। जो चित्रकार ने चित्र बनाया है और जो कहानी लिख रहा है या उसका भाव लिख रहा है, उन शब्दों का सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है, चित्र की घटनाओं को
विद्यार्थी को सूक्ष्मता से देखना चाहिए। मतलब चित्र में कौन सी घटना को दर्शाया गया है उसको ध्यान से देख करके तब जा कर के कहानी स्टार्ट करना चाहिए लिखने के लिए। तीसरा है, चित्र में दिखाई देने वाले मुख्य बिंदुओं या घटनाओं का अपनी भाषा में प्रयोग करने से वे महत्वपूर्ण बन जाती हैं। चित्र के सूक्ष्म से सूक्ष्म संकेत को अपनी भाषा में पिरोना आवश्यक है। कहने का मतलब जो चित्र पर आधारित अब बच्चा कहानी लिख रहा है उसको अपनी भाषा में, सरल भाषा में उसका प्रयोग करना चाहिए, उसको लिखना चाहिए। इससे कहानी और अच्छी सुनने में भी लगेगी और देखने में भी। चौथा है, इस प्रश्न को हल करते समय विद्यार्थी अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि वे कल्पना में बहते हुए मूल चित्र एवं उनकी घटना से पृथक न हो जाएं। चित्र की पृष्ठभूमि को भी ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि वहाँ पर भी कई संकेत ऐसे होते हैं जिनका संबंध मुख्य घटना या भाव से होता है। कहने का मतलब है, अगर कोई विद्यार्थी कहानी लिख रहा है चित्र पर आधारित, तो वो कल्पना का सहारा ले सकता है, लेकिन वो कल्पना इतना ज़्यादा न हो जाए कि जो कहानी का मूल भाव है, जो मूल घटना है, उससे वो, उस कहानी से वो, उसकी कल्पना अलग हो जाए। और ऐसे कई संकेत मिलेंगे जो मतलब उसका भाव व्यक्त करना भी आपको ज़रूरी होगा, जिसका संबंध मुख्य घटना से होना चाहिए। कोई भी कहानी वो लिख रहा है उस चित्र को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ही कहानी लिखी जानी चाहिए। पांचवा है, चित्र का वर्णन रोचक, सरस, सजीव एवं सरल भाषा में किया जाना चाहिए। जो भी विद्यार्थी चित्र का वर्णन करते हुए या कहानी इस प्रश्न का चयन करते हैं, सबसे पहले ज़रूरी है कि जो वो उस पर कहानी लिख रहे हैं उस रोचक हो, उसको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया हो, सरस हो, मतलब पढ़ने में उसमें भाव व्यक्त हो और वो सजीव लगे, ऐसे लगे कि वो बनाया नहीं गया है, वो वास्तविकता ऐसे सामने हो रहा है, और उसकी भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। छठवां है, चित्र पर आधारित उत्तर आवश्यकता से बड़ा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे केवल चित्र को देखने मात्र से उठते हुए भावों को ही लिपिबद्ध करने के लिए कहा गया है, न कि लंबी चौड़ी कहानी लिखने के लिए। भावों की सूक्ष्मता, दृष्टि की गहरी पैठ तथा वस्तु स्थिति को सीधे रूप में ग्रहण करने की शक्ति अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने में सहायक होगी। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई विद्यार्थी चित्र पर आधारित कहानी लिख रहा है तो चित्र में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से उसमें भाव उठ रहे हैं, केवल उसी भाव को लिखना चाहिए। फालतू की बातें उसमें नहीं लिखनी चाहिए। कथा कहानी बहुत लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हों, जिस बिंदु को उसमें दर्शाया गया हो उसी बिंदु को ध्यान में रख करके कहानी लिखी जानी चाहिए। कहानी बहुत लंबे चौड़े नहीं होना चाहिए, 250 शब्दों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस बातों का विद्यार्थी को ध्यान देना होगा। चित्र पर विद्यार्थी कहानी को लिखता है तो इसमें भी अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चित्र पर आधारित प्रस्ताव लेखन या कहानी लेखन या उसका वर्णन करने के जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप अच्छे से कर सकते हैं मेरे बताए हुए निर्देशों के द्वारा, तो आपको अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त होंगे। धन्यवाद।